नमस्कार मित्रों, आपका अपने पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित हम लोग ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने इसका पाठ्यक्रम देखा था और दूसरी क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कला का सामान्य परिचय। ये हमारे सिलेबस में जो हम लोगों ने सिलेबस निर्धारित किया है उसमें पहला ही बिंदु रखा गया है कला का सामान्य परिचय। हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? कला का उद्देश्य पढ़ लिया था, कला की परिभाषा पढ़ ली थी, कला का अर्थ क्या, कला की उत्पत्ति। आज हम देखेंगे कला के प्रकार। हालांकि कला के तो हम देखेंगे प्राचीन भारतीय साहित्य में कला की बहुत सारी यानी बहुत संख्या है। कला के प्रकार की बात की जाए तो भारतीय साहित्य में, प्राचीन भारतीय साहित्य में बहुत सारी संख्या है, उनके बहुत प्रकार बताए गए हैं। और हम देखेंगे कि कलाओं की सर्वाधिक संख्या हमें प्राप्त होती है बौद्ध साहित्य से। बौद्ध ग्रंथ में एक नाम मिलता है ललित विस्तार में मित्रों कुल 89 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया। कितने प्रकार की? 89 प्रकार की। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे एक जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ में एक रचना है प्रबंध कोश। क्या नाम है? प्रबंध कोश के रचयिता हैं राजशेखर सूरि जी। राजशेखर सूरि जी अपनी रचना प्रबंध कोश में कुल 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन करते हैं। कितने प्रकार की? 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन करते हैं। हम देखेंगे हिंदू साहित्य में प्राचीन हिंदू साहित्य में कुल 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार की? 64 प्रकार की। सामान्यतः यही विचार प्रचलन में रहा या प्रचलित है। हम देखेंगे कि आज भी कुल 64 प्रकार की कलाओं की मान्यता मिली हुई है। एक नाम आता है सबसे पहले वात्स्यायन जी का। वात्स्यायन जी की एक रचना है कामसूत्र में वात्स्यायन जी ने कुल 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। कितने प्रकार की? 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। एक अगले क्रम में नाम आता है शुक्राचार्य जी का। शुक्राचार्य जी महाराज, इनकी एक रचना है जिसका नाम है शुक्रनीति सार। क्या नाम है? शुक्रनीति सार में भी शुक्राचार्य महाराज ने कुल 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। हम देखते हैं कि एक कश्मीरी विद्वान है, नाम उनका मिलता है क्षेमेंद्र। कश्मीरी विद्वान क्षेमेंद्र। क्या नाम है? क्षेमेंद्र की एक रचना है कला विलास में क्षेमेंद्र जी कुल कितनी प्रकार की कलाओं का वर्णन करते हैं? 64 प्रकार की। हालांकि इनकी बुक विवेचना काफी विस्तार ढंग से की गई, तो उसमें क्षेमेंद्र जी लिखते हैं कि एक वेश्या जिस प्रकार पुरुष को सम्मोहित कर उससे रुपया ऐंठने या कमाने का काम करती है, उसकी भी क्षेमेंद्र को कितनी कलाएं बताई हैं? 64। कितनी कलाएं बताई हैं? 64। क्षेमेंद्र जी आगे लिखते हैं मित्रों कि एक सोनार जो होता है वो अपने ग्राहक के आंखों में धूल झोंककर किस तरीके से सोना चुराता है, इसकी भी क्षेमेंद्र कुल 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। जो कायस्थ होता है अर्थात लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को किस तरीके से मूर्ख एवं बेवकूफ बनाता है, उसकी कुल क्षेमेंद्र जी ने 16 कलाओं का वर्णन किया है। वैद्य डॉक्टर के लिए क्षेमेंद्र जी ने कला विलास में कुल 10 कलाओं का वर्णन किया है और लगभग 100 सार कलाओं का वर्णन क्षेमेंद्र ने किया है। तो हम कह सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भैया। ये जो सामान्य परिचय है
कला विषय से संबंधित सामान्य परिचय से आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, कला टीजीटी फिजिक्स से संबंधित हो या कोई भी हो, कला विषय से संबंधित हो तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बातें आपको समझ में आए। मित्रों, क्वेश्चन बनता है कि कला की सर्वाधिक संख्या कहाँ बताई गई है? तो कला की सर्वाधिक संख्या ललित विस्तार में। हमने इसका नाम नहीं लिखा, इसका रचयिता कौन है? इसका रचयिता कोई नहीं है, ये एक संकलन ग्रंथ है। कौन? ललित विस्तार। इसमें कुल कितनी प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है? 89 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। एक जैन ग्रंथ है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश के रचयिता है राजशेखर सूरी। राजशेखर सूरी ने कुल 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। कहां पे? प्रबंध कोश में। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि राजशेखर की कौन सी रचना है जिसमें 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है? उस रचना का नाम है प्रबंध कोश या प्रबंध। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रबंध कोश किसकी रचना है? राजशेखर सूरी की। हिंदू साहित्य में कलाओं के कितने वर्णन किए गए हैं? 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। वात्स्यायन जी ने कामसूत्र में कितनी प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है? वात्स्यायन जी ने कामसूत्र में कुल 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र वात्स्यायन जी की रचना है। वात्स्यायन जी की रचना कौन सी है जिसमें कलाओं के 64 प्रकार मिलते हैं? उस रचना का नाम है कामसूत्र। शुक्राचार्य जी ने अपनी किस रचना में कलाओं के कुल 64 प्रकार बताए हैं? उस रचना का नाम शुक्रनीतिसार है। या शुक्रनीतिसार किसकी रचना है? या शुक्राचार्य जी की है। तो क्वेश्चन यहां से बनता रहता है कश्मीरी विद्वान क्षेमेंद्र की पुस्तक का क्या नाम है? कला विलास। कला विलास में क्षेमेंद्र जी ने कितनी कलाओं को मान्यता दी है? कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है? 64 प्रकार की। हालांकि क्षेमेंद्र जी तो 64 कला ही मानते हैं, मुख्य रूप से क्षेमेंद्र जी कुल 64 प्रकार की ही कला मानते हैं, लेकिन उनकी बुक विवेचना विस्तार ढंग से होने के कारण क्षेमेंद्र जी लिखते हैं कि जिस प्रकार एक वेश्या पराये पुरुषों को सम्मोहित कर उससे धन ऐंठने का काम करती है, पैसा कमाने का काम करती है, उसकी कुल 64 कलाएं बताई है। एक सोनार जिस प्रकार अपने ग्राहक की आंखों में धूल झोंक कर किस तरीके से सोने को चुराता है, उसकी भी क्षेमेंद्र ने कुल 64 कलाएं बताई है। एक कायस्थ यानी लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को किस तरीके से बेवकूफ बनाता है, उसकी कुल 16 कलाएं बताई है क्षेमेंद्र ने। बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक डॉक्टर की कितनी कलाएं बताई गई हैं? उसकी 10 कलाएं बताई गई और क्षेमेंद्र ने कुल 104 कलाएं बताई है। तो आगे हम देखते हैं कि इतना कह सकते हैं कि क्षेमेंद्र जी के अनुसार हम कह सकते हैं कि कला वही है, यानी कार्य कौशल या कुशलता पूर्व किया गया कार्य या चातुर्पूर्ण कार्य ही कला है। क्षेमेंद्र के अनुसार हम कह सकते हैं मित्रों कि चातुर्पूर्ण कार्य किया गया या हो, जो भी कार्य चातुर्पूर्ण या कौशलपूर्ण तरीके से किया गया, चतुराई युक्त तरीके से किया गया हो, वही कला है। और इसके अंतर्गत उपयोगी और ललित कला दोनों आ जाते हैं। कौन कौन से? उपयोगी और ललित कला दोनों आ जाते हैं। उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला किसे कहा जाता है? उपयोगी कला के अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव समाज में या मानव के दिनचर्या में या मानव के दैनिक जीवन में जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो उनके जीवन में उपयोगी होती है, वही उपयोगी कला है। जैसे लोहारगिरी, सोनारगिरी, बढ़ईगिरी आदि, इनको किन कलाओं के अंतर्गत रखा है? उपयोगी कलाओं के अंतर्गत रखा गया है। ललित कला क्या है? इसका क्या मतलब है? यानी ललित कला वह कला है जो आनंदमय अथवा सौंदर्य बोधक हो, वही ललित कला है। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कला के अंतर्गत कुल 5 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले वो चित्रकला को रखते हैं, चित्रकला। उसके बाद मूर्ति कला। उसके बाद कौन सी कला लिखते हैं? मूर्ति कला। मूर्ति कला के बाद
वास्तुकला, वास्तुकला के बाद काव्य कला, काव्य कला, और काव्य कला के बाद संगीत कला। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कला के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? चित्रकला, हालांकि हमारी टॉपिक, हमारा सिलेबस टीजीटी कला, पीजीटी कला चित्रकला से ही संबंधित है, लेकिन सिलेबस में ये भी न होने के नाते यहां से भी क्वेश्चन आते बनते रहते हैं। तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, काव्य कला और संगीत कला। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चित्रकला है, मूर्तिकला है और वास्तुकला है, ये प्रथम तीनों कलाएं जो है, ये इनमें ट्यूशन आपसे सीधा सीधा याद नहीं करता, ट्यूशन पूछता है कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला तीनों में प्रधान तत्व क्या है? तो तीनों में प्रधान तत्व क्या है? रूप। भाई चाहे चित्र हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे वास्तु हो, उसके रूप और आकार को देखकर ही हम आनंदित होते हैं। काव्य कला, काव्य कला में प्रधान तत्व क्या है? काव्य कला में प्रधान तत्व अर्थ है। हम काव्य के अर्थ को पढ़कर, समझकर या सुनकर ही आनंद की उत्पत्ति करते हैं, आनंदमयी होते हैं या आनंदित होते हैं। संगीत, उसी प्रकार एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि संगीत कला का प्रधान तत्व क्या है? तो संगीत कला का प्रधान तत्व भैया क्या है? ध्वनि है, जिसको हम सुनकर एकदम आनंदमय हो जाते हैं, एकदम सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो ललित कला और उपयोगी कला है, ये नामकरण पाश्चात्य जगत की देन है। हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में इन नामों का अर्थात ललित कला और उपयोगी कला का नाम नहीं मिलता। अपवाद स्वरूप केवल एक जगह कालिदास, बहुत बड़े महापुरुष है कालिदास, कालिदास की एक रचना है रघुवंशम। रघुवंशम, रघुवंशम में एक बार नाम आया है ललित कला का, और ललित कला का नाम कहीं नहीं मिलता। चाहे ललित कला हो, चाहे उपयोगी कला हो, प्राचीन भारतीय साहित्य में इनका नाम कहीं नहीं मिलता। बस केवल एक जगह अपवाद स्वरूप मिलता है, कहा? कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में यह ललित कला का नाम आया है। तो हम देखेंगे कि इन ललित कलाओं में, ललित कलाओं में श्रेष्ठ कला कौन सी है? ललित कलाओं में श्रेष्ठ कला कौन सी है? ये जो 5 प्रकार की कलाएं हैं, ये ललित कला के अंतर्गत आती हैं। इनमें श्रेष्ठ कला कौन सी? क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि ललित कलाओं में श्रेष्ठ कला कौन है? तो ललित कलाओं में श्रेष्ठ कला, अगर पाश्चात्य जगत की बात की जाए, पाश्चात्य जगत में ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला काव्य को माना गया है। किसको? काव्य को। एक नाम मिलता है पाश्चात्य विद्वान हीगल और बर्सफोल्ड का। बर्सफोल्ड का, हीगल और बर्सफोल्ड, ये पाश्चात्य जगत के विद्वान हैं। पाश्चात्य विद्वान हीगल और बर्सफोल्ड भी, ये दोनों भी काव्य को ही इन सारी कलाओं में से सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं। बात समझ में आ रही है? हीगल भी कौन किस कला को सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं? चाहे हीगल हो, चाहे बर्सफोल्ड हो, ये भी सभी 5 ललित कलाओं में काव्य कला को ही सर्वश्रेष्ठ यानी प्रमुख कला मानते हैं। एक ग्रंथ है, अगर ये देखा जाए, ये तो पाश्चात्य जगत की बात हो गई। पाश्चात्य जगत में ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला काव्य को माना गया। हम अगर अपने प्यारे भारत की बात कर लें, हमारे भारत में किस कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है? तो हमारे भारत में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। भारत में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। एक ग्रंथ है, बहुत ही प्यारा ग्रंथ, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। क्या नाम है? यहां लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में
भारत में हमारी कौन सी कलाओं को सर्वश्रेष्ठ यानी प्रमुख कला माना गया है? चित्रकला को। एक ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी चित्रकला को ही, किसको? चित्रकला को ही सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। और उसमें लिखा गया है कला नाम प्रवरम। क्या लिखा गया है? कि कला नाम प्रवरम चित्रम। क्या लिखा गया भैया? कला नाम प्रवरम चित्रम। कला नाम प्रवरम चित्रम। अर्थात चित्रकला ही सभी ललित कलाओं में श्रेष्ठ है, मुख्य है। ऐसा कहां लिखा गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ सभी ललित कलाओं में सर्वप्रमुख कला कौन सी है? चित्रकला। ये जो काव्य को मानते हैं ये तो पाश्चात्य जगत में मानते हैं। मैं अपने भारत, प्राचीन भारत से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं, बात समझिएगा। तो भारत में ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला, प्रमुख कला चित्रकला को माना गया है। और पाश्चात्य जगत में सर्वश्रेष्ठ कला, प्रमुख कला काव्य कला को माना गया है। एक ग्रंथ का नाम मिलता है जो कि रचना की है परमार नरेश भोज। परमार नरेश, थोड़ा सा इसको नीचे मिटा देते हैं ताकि पूरा आ जाए। बहुत ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये आप लोग का चैनल जो है पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, इसको भैया थोड़ा सा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि हम और हमारे सदस्य जितने भी स्टाफ के हैं सब मोटिवेट होते रहे, सबको ऊर्जा मिलती रहे, ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहे। निःशुल्क आप लोगों के लिए केवल अच्छा 99% लोग भाई पैसा कमाने के लिए ही यूट्यूब पर आते हैं। अब मैं क्या कहूं, आप मानिए या ना मानिए, भैया हम लोग का पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है। यूट्यूब से पैसा कमाने का तमाम तरीका है। बस एक सेवा भाव से आप लोगों के बीच आए हैं हम और हमारी पूरी टीम। तो हम लोग पूरा अथक प्रयास करेंगे आप लोगों की सफलता के लिए। बस आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोगों की नैतिकता इतनी ही है कि यहाँ से जो क्लास है आप लोग के लिए बना के दी जा रही है उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। बस हमें आपसे यही अपेक्षा है। परमार नरेश भोज एक राजा है, परमार नरेश भोज। इनकी एक रचना है सम्रांगण सूत्रधार। क्या नाम है? सम्रांगण सूत्रधार। परमार नरेश सम्रांगण सूत्रधार में लिखते हैं कि चित्र ही सर्व शिल्पानाम मुखम लोकस्य च प्रियम। क्या लिखते हैं कि चित्र ही सर्व शिल्पानाम मुखम लोकस्य च प्रियम। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि इस लोक में, इस पूरे संसार में, जगत में जितनी भी शिल्प, जितने भी कलाएं प्रचलन में हैं, उन सभी कलाओं में, सभी शिल्पों में चित्रकला सबका मुख्य है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा वर्णन कहां मिलता है? परमार नरेश भोज की रचना सम्रांगण सूत्रधार में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आप लोगों के लिए, यहां पे क्वेश्चन बनता रहता है। एक नाम मिलता है चित्रलक्षण का। चित्रलक्षण के रचयिता हैं भयजित। क्या नाम है उनका? भयजित अपनी रचना चित्रलक्षण में लिखते हैं कि जिस प्रकार सभी पर्वतों में सुमेर पर्वत, पक्षियों में गरुड़ पक्षी और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है, ठीक उसी प्रकार सभी कलाओं में चित्रकला सर्वश्रेष्ठ है। चित्रकला सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारे ये सब जो विद्वान है, जो महापुरुष है, ये सब चित्रकला को ही सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं। ये तो थे हमारे कला के प्रकार के अंतर्गत हमने पढ़ा इनको।
अगले क्रम में हम आएंगे, अगले क्रम में देखेंगे कला की अवधारणाएं। कला की अवधारणाएं, कला की अवधारणाओं में सबसे पहले नाम लिया जाता है प्लेटो जी का। महान विद्वान दार्शनिक कौन था? प्लेटो। प्लेटो का जन्म ग्रीक यूनान में हुआ था। इनका जन्म क्लासिकल पीरियड में हुआ, अर्थात शास्त्रीय काल में। इनकी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है रिपब्लिक। क्या नाम है? सिंपोजियम, और दूसरी का क्या नाम है? रिपब्लिक। ये लिखते हैं कि कला सत्य की अनुकृति है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्य की अनुकृत स्टेटमेंट किसका है या कथन किसका है? किसका है? प्लेटो का है। एक दूसरा नाम मिलता है अरस्तु का। बहुत बड़ा विद्वान हम कहा जा सकता है अरस्तु जी को। अरस्तु जी प्लेटो के शिष्य थे भैया। प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। अरस्तु का भी जन्म ग्रीक यूनान में हुआ। ये सिकंदर महान के समकालीन थे और सिकंदर महान के गुरु थे। गुरु के साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे। ये कहते हैं कि कला अनुकरण है, कला अनुकृति है, कला नकल है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हम इसके आगे कल देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सारी कक्षाओं का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।